देर बाद सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड में इस बार 2 वर्षों के बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। इसकी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव इसके लिए SOP जारी करेंगे। इस बार कोविड गाइडलाइन की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार देगी। इसके तहत मास्क लगाना आवश्यक होगा। साथ ही कोविड गाइडलाइंस के तहत भीड़ एकत्रित करने की अनुमति होगी। 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है। दोनों त्योहार में शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध को लेकर रामनवमी से जुड़े कई संगठन और सरहुल से जुड़ी कई केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीएम से मुलाकात की थी। सीएम ने इस पर कुछ छूट देने का आश्वासन दिया था और आज आखिरकार इस बात की घोषणा और इस बात की जानकारी सामने आई है कि सरहुल और रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी अब सरकार कराएगी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, सरहुल और रामनवमी का पर्व बिल्कुल नजदीक है। इसको लेकर तैयारियां सरकार अपने स्तर पर कर रही है। सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश दिए हैं सुखदेव सिंह को, तो तमाम चीजें हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ जानकारियां हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार पर भी दबाव था और लगातार आपको पता है कि विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर सरकार से कई लोग इस मसले पर मिल रहे थे कि शोभा यात्रा की इजाजत दी जाए। सरहुल और नाम जी राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थे भाजपा के विधायकों ने सवाल उठाया था कि रामनवमी को लेकर जुलूस यात्रा निकाली जाए। इसको लेकर तमाम तैयारियां और कई सामाजिक संगठन थे जो रामनवमी को लेकर, सरहुल को लेकर मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की थी। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसको लेकर कुछ बड़ा आयोजन किया जाएगा और सरकार भी इसमें अपनी सहभागिता निभाएगी। फिर ये सूचना आई कि सरकार अब कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब इसकी अनुमति दी है। शोभा यात्रा की अनुमति देने के लिए सरकार ने कई प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है। इसके लिए पूरी तैयारियां सरकार अपने स्तर पर कर रही है। 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। झारखंड में बहुत उत्साह के साथ सरहुल रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश इसको लेकर दिए हैं और मुख्य सचिव SOP जारी करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ होना है, उसकी कितनी तैयारियां होगी, कितनी व्यवस्थाएं होंगी, पुलिस प्रशासन की तैनाती कितनी होगी अलग अलग हिस्सों में, इसको लेकर तमाम जानकारियां अभी सरकार प्रशासन की तरफ से आने बाकी हैं। पर सरकार अपने स्तर पर इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। ने मुख्य सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो राकेश से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से संवाददाता। राकेश, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी बात नहीं हो पाई थी। क्या कुछ जानकारियां इसके बारे में हमारे दर्शकों के समक्ष साझा करें? देखिए, सरहुल और रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दे दी है और आप 1-2 दिनों के अंदर में जो जानकारी मिल रही है आकाश की, एक SOP भी जारी होगा मुख्य सचिव के तरफ से और उसी SOP के तहत शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी जाएगी। लगभग 2 साल से शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी, आपको ही पता है, कोरोना की वजह से।
2020 में लॉकडाउन था, उस वजह से इसकी इजाजत नहीं थी, और 2021 में पहला फेज कोरोना का आया था जी, जिसके बाद शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार स्थिति सामान्य हो चली है। केंद्र सरकार ने भी तमाम जो पाबंदियां लगाई थी उसको एक तरीके से खत्म कर दिया है, और तमाम राज्यों को ये कहा है कि 10% से भी अगर आसपास एक्टिव केस है तो आप रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको आप हटा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी जाए। सरकार पर भी दबाव था आकाश, आपको पता है, विधानसभा में भी रामनवमी के जुलूस को लेकर लगातार बीजेपी के लोग राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे। हजारीबाग के जो विधायक हैं बीजेपी के मनीष जायसवाल, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, तमाम मंत्रियों को उन्होंने पत्र भी दिया था। और इस बीच जो आदिवासी संगठन के से जुड़े लोग हैं, जो महावीर मंडल से जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और वर्तमान स्थिति का हवाला देते मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया था कि इस बार रामनवमी की और सरहुल की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी जाए। लिहाजा राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री के तरफ से, और 2-3 दिनों के अंदर में एक एसओपी जारी होगा और उसी एसओपी के तहत शोभा यात्रा की इजाजत दी जाएगी। आकाश, बिल्कुल राकेश, तो सरकार की पूरी तैयारी है। विधानसभा में सवाल उठाए गए थे और इसके बाद कई जो संगठन है उन्होंने मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, जिसके बाद आखिरकार ये जानकारियां सामने आई कि सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर सरकार अब किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रही है। इसके साथ साथ एसओपी भी लागू कर दी जाएगी, इसको जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।